जय मुरलीधर नयन विशाल राधा मानस मंजुमराल जय वसुदेव राधा मानस मंजुमराल जय वसुदेव देवकी लाल गोपाल जय मुरलीधर नयन विशाल जय नंदनंदन जय गोपाल जय मुरलीधर नयन विशाल राधा मानस मंजुमराल जय वसुदेव लाल राधा मानस मंजुमराल जय वसुदेव देवकी लाल जय गोपाल जय हर नयन विशाल जय नंदनंदन जय गोपाल जय मुरलीधर नयन विशाल पद रत्नाकर श्री राधा माधव लीला माधुरी 301 और संख्या 301 301 श्याम बिन जिनहु नाहि सरे राम बिनु छिनहु नाहि सरे पल पल जुग समान बीतत पल पल जुग समान बीतत नहीं अधम प्राण निसरे नहीं अधम प्राण निसरे श्याम बिन जिनहु नाहि सरे राम बिनु छिनहु नाहि सरे बोलने चलनी आवनी धावनी बोलने चलनि आवनि धावनि की सुधि मोद भरे सुधि मोद भरे नवनिकुंज की मिलनी मनोहर निकुंज की मिलनी मनोहर तेरी कबहू नहीं बिसरे कबहु नहीं बिसरे श्याम बिन जिनहु नाहि सरे राम बिनु छिनहु नाहि सरे काको कही कैसे समझाऊं आगो कही कैसे समझाऊं हिय बिच अग्नि जरे अग्नि जरे बिनु अनुभव कैसे पतिया बिनु अनुभव
समुझी परे श्याम बिनु के चिन्हूं नाहि सरे श्याम बिनु कछहु नाहि सरे तहि में कछु सार न दीखत कछु सार न दीखत उलटो नाम धरे उलटो नाम धरे जी को जग ऐसो है जासो यह को जग ऐसो है जासो ये जिय की जननी जने जिय की जननी जरे श्याम बिन चिन्हूं नाहि सरे श्याम बिनु चिन्हूं नाहि सरे जो कहूँ श्याम सुधा जलया कर जो कहूँ श्याम सुधा जलया कर मुँह पर बरसी परे मुँह पर बरसी परे तब ही बुझे अनल है जड़ सो तब ही बुझे जड़ सो निर्झर अमृत झरे निर्झर अमृत श्याम बिन सिन्हूं नाहि सरे श्याम बिनु चिन्हूं नाहि सरे श्याम घन कब बरसे गो आए श्याम घन से गो आए कब अमिलन संताप मिटे गो कब अमिलन संताप मिटेगो विरह निदाघ नसाय श्याम घन विरह निदाघ नसाय श्याम घन कब बरसे गो आए श्याम घन कब बरसे कब मम मन मयूर नाचे गो कब मन मयूर नाचेगो पूरे आनंद ना समाए उड़ियानन समाए कब चित जातक जाकी उठे गो कब चित जातक की उठेगो तेरी श्याम स्वाति जल पाए श्याम स्वाति जल पाए श्याम घन
कब बरसेगो आए श्याम घन कब बरसेगो आए। श्याम मिलन बिनु कछु नहीं भावे, श्याम मिलन बिनु कछु नहीं भावे, कछु नहीं मोहे सुहाए, कछु नहीं मोहे सुहाए। श्याम मिलन रसही साचो रस, श्याम मिलन रसही साचो रस, तेरी जीवन में सरसाए, जीवन में सरसाए। श्याम घन कब बरसेगो आए, श्याम घन कब बरसेगो आए। वज्र सम मेरो हियो कठोर, वज्र सम मेरो हियो कठोर। श्याम विरहे विदरत नहीं चिन महा, श्याम विदरत नहीं छिन तेरी करत अरोर मरोर, करत अरोर मरोर। वज्र सम मेरो हियो कठोर, वज्र सम मेरो हियो कठोर। जल को प्रेम मीन मानत जग, को प्रेम मीन मही मानत जग। तेरी बिछुड़त ही मरी जात, बिछुड़त ही मरी जात। रक्षा हित इत उत नहीं ताकत, रक्षा इत इत उत नहीं ताकत। तेरी नैन मूंद रही जात, नयन रही जात। वज्र सम मेरो हियो कठोर, वज्र सम मेरो हियो कठोर। मेरो हियो प्रेम ते छूचो, मेरो हियो प्रेम ते छूछो। तात प्राण ननिक सत, तारे प्राण निकसत। यद्यपि विरह बिथा अति में, यद्यपि विरह अधिक अधिक ही विकसत, अधिक अधिक ही विकसत। वज्र सम मेरो हियो कठोर, वज्र सम मेरो हियो कठोर। या को एक और ही कारण, या को एक और ही कारण। मेरे मन में आयो, मेरे मन में आयो।
अपनो मरण भुलायो, अपनो मरण भुलायो, वज्र सम मेरो हियो कठोर, वज्र सम मेरो हियो कठोर। श्याम कही गे हूँ आऊंगो, श्याम कह गए आऊंगो, फिर तुम्हारे पास, मेरी तुम्हारे पास। तब ते श्याम दरस की हिय में, तब ते श्याम दरस की में लगी प्यारी आस, लगी प्यारी आस। मधुर श्याम दर्शन थे मेरो, मधुर श्याम दर्शन दे मेरो, मन अनुपम सुख पावे, मन अनुपम सुख पावे, मोको सुखी देखी प्रियतम हिया, मोको सुखी देखी प्रियतम हिया, तेरी सुख समुद्र लहरावे, सुख समुद्र लहरावे, वज्र सम मेरो हियो कठोर, वज्र सम मेरो हियो कठोर। या सुख ते चित न रहे वे, या सुख ते देवन चितन रहे वे, प्रियतम प्रियवर श्याम सुजान, प्रियवर श्याम सुजान, या कारण या कारण नहीं निकसत तन ते, या कारण नहीं निकसत तन ते, तेरी परम कलंकी जान, परम कलंकी प्राण, परम कलंकी प्राण, परम कलंकी प्राण। वज्र सम मेरो हियो कठोर, वज्र सम मेरो हियो कठोर। रहे दुख सुख रूप तिहार,
हसावत कबहू रुआवत कबहू हसावत कबहू रुआवत विविध भाव जब तुम्हारे रस सुंदर मोहन जब तुम्हारे रस सुंदर मोहन सुख किया याद किया तब कहीं चले तब कहीं चले प्रेम सुख सरिता तब कहीं चले प्रेम सुख सरिता तज के सब मर जाद तज के सब मर जाद तिहारो विरह दुख सुख रूप तिहारो जब अमिलन की दुखद भावना जब मिलन की दुखद भावना जब अमिलन की दुखद भावना जब अमिलन की दुखद भावना मेरे मन में आवे प्यारे मेरे मन में आवे तब अति दारुण दुख अनल तब अति दारुण दुख अनल प्रगटे तन मन ही जरावे प्रगटे तन मन ही जरावे तिहारो विरह दुख सुख रूप तिहारो जब मन सुमिरन करे अननी हुए जब मधुर दीप रस राज तब उमड़े आनंद सुधा निधि तब उमड़े आनंद सुधा निधि डूबे दुख समाज दुख समाज तिहारो विरह दुख सुख रूप तिहारो जब मन मह
प्रत्यक्ष दरस की जब मन अति उत्कंठा जागे तब अतिशय संताप विरहे को तब अतिशय संताप विरहे को तब अतिशय संताप विरहे को उमगे सब सुख भागे विरहे दुख सुख रूप तिहारो सुख रूप कौन सी भरत चरित्र शुरू करेंगे या और दूसरी किताब हैं? आप याद करें। कोई कहा था कि भरत अभी लिस्ट में शामिल नहीं हुई पुस्तकें कुछ लिस्ट में शामिल है, ये तो बहुत नहीं, ये तो है जो नई अब निकली है लिस्ट बना दी मतलब नई वाली पुस्तक में लास्ट में है। ये जो पहले पढ़ रहे थे उस पुस्तक में सब पुस्तकों की सूची इससे नई वाली पुस्तक है उसका भी है सब सूची पर कोई पूछ रहा था कौन सी की उसमें सब सूची विश्व के इतिहास में राम और भरत जैसा प्रेम कहीं नहीं और जो तुलसीदास जी ने इसका विवरण किया है वैसा कहीं किसी ने नहीं। इसी संत के मुंह से सुना था कि तुलसीदास जी केवल पहले भरत और राम का प्रेम की अयोध्या कांड लिखे थे। हाँ अयोध्या कांड उनकी लिखने की इच्छा थी, अयोध्या कांड लिखे। अयोध्या कांड में आप एक लाइन देखेंगे, हर 25 दोहे पर एक छंद, हर 25 दोहे पर एक छंद, एकदम एक लाइन से चलेगा। बाद में उनके मन में आ गई कि पूरे राम है। केवल एक बीच जो हनुमान जी आए या वो खुद आए उसका एक है प्रसंग है, बाकी सब एक सीरियल चले। हर 4 चौपाई पर एक छंद 25वां, बाकी सब हर दोहे में 4 चौपाई। भारत चरित्र बाबूजी के प्रवचन से है। भारत चरित्र निवेदन कहते संसार में अन्यत्र कहीं भी इतने पुण्य श्लोक व्यक्ति नहीं हुए जितने कि भारतवर्ष में। जिन असंख्य महापुरुषों ने भारत में जन्म लिया उनमें भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का स्थान भव्य प्रकाश पुंज की भांति। उन जैसी विभूतियों का आविर्भाव भगवान के संकल्प से उनके विशेष कार्य हेतु होता है, जिसमें जगत का कल्याण करना ही निमित्त होता है। निवेदक कहता है श्री भाई जी एक ऐसी दिव्य आत्मा थे जिसने धर्म हेतु कार्य किया, सदैव धर्म में जीवन बिताया और केवल धर्म में ही सांस लेते रहे। वे साधना की सर्वोच्च अवस्था में थे। उनकी पारमार्थिक स्थिति विलक्षण और अनिर्वचनीय है। जैसे उतरे स्वयं मलिन जीवन में मेरे परम सुहृद भगवान
लेकर प्रेम ज्ञान रस की अति उज्जवल संपद अमित महा। जब प्रेम ज्ञान रस की अमित संपदा लेकर स्वयं भगवान उनके ढांचे में विराजमान हो, तब उनके मुखारविंद से स्वयं प्रभु की ही वाणी प्रस्फुटित हुई। मेरे द्वारा बोल रहे हैं, बाबू जी कहते मेरे द्वारा बोल रहे हैं, केवल मेरे वे भगवान। ऐसे भाई जी, जब संतों साधकों के मध्य होते, ऐसे भाई जब संतों साधकों के मध्य होते तो लोग उनसे प्रेम तत्व पर ही सुनना चाहते थे। निवेदक कहता श्री भरत जी तो भगवान श्री राम के प्रेम के मूर्तिमान विग्रह, इसलिए कुछ साधकों के सभी ने आग्रह पर एक बार उन्होंने बाबूजी ने श्री भरत चरित्र पर व्याख्यान दिया था, जो श्री भरत के प्रेम प्रवाह का सजीव चित्र है। श्री भरत जी की भाव दशा के इन झांकियों को पढ़ सुनकर ऐसा प्रतीत होता है, ये आंखों देखा सत्य विवरण है। जैसा कि श्री भाई जी की कथा प्रसंगों के प्रवचनों में परिलक्षित होता है। तो इन प्रवचनों को पुस्तकाकार करने हेतु श्रद्धालु साधकों के अनुरोध पर यह कार्य भगवत कृपा से चल रहा है, चलता रहेगा। अब तक वेणु गीत, रास पंचाध्यायी, भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं और यज्ञ पत्नियों पर कृपा जैसे कथा प्रसंग प्रकाशित हो गए हैं, जिसे पाठकों ने बड़े उत्साह से स्वीकार किया। तो इसी श्रृंखला में श्री भरत चरित्र को निवेदक कहता है, आपके हाथों में सौंपते हुए हर्षानुभूति हो रही। प्रभु की मंगलमयी कृपा से धर्म प्राण जन के कल्याण हेतु यह उन्हीं का कृपा प्रसाद है। आशा एवं विश्वास है कि इसका पठन मनन प्रेमी पाठकों को विशेष रसानुभूति कराएगा। इस पुस्तक में जो त्रुटियां दृष्टिगोचर होंगी वे हमारी निवेदक की अल्पज्ञता अपनी है, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और उन्हें ध्यान दिलाने पर सुधारने की चेष्टा की जाए। और अंत में प्रातः स्मरणीय श्री भाई जी से यही कहना है कि प्रेरक तुम, प्रेरणा तुम्हारी, रति रति रस रति भाव तुम्हारे, विनय भरा बंधन अभिवादन आप करें मेरा स्वीकार। प्रकाशक श्री भरत चरित्र बाबूजी के प्रवचन से। मूकं करोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं श्रीमन्मदन गोपालं वृंदारण्य पुरंदरं श्री गोविंदं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकं वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदर्शनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुं कौसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस्य मन भृंग संगिनो। जिनकी कृपा गूंगे को वाचाल बना देती है और पंगु को पर्वत लांघने की सामर्थ्य प्रदान कर देती है, उन परमानंद स्वरूप माधव की मैं वंदना करता हूँ। वृंदावन में विहार करने वाले, दीनों पर अनुग्रह करने वाले मदन गोपाल भगवान श्री कृष्ण की मैं शरण लेता हूँ।
जिनके कमल के समान विशाल नेत्र हैं, दांत कुंद यानी बेला के फूल चंद्रमा और शंख के समान शुभ्र वर्ण के हैं, जिनके पाद पीठ की इंद्रादि देवगण भी वंदना करते हैं। गोप बालक के रूप में वृंदावन की भूमि में विचरने वाले वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की मैं करता हूं। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए और चिंतन करने वाले के मन रूपी भंवरे के नित्य संगी, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। बाबूजी कहते हैं श्री भरत महिमा संसार के आज तक के इतिहास में भरत का उदाहरण कहीं किसी का नहीं मिलता। श्री तुलसीदास जी ने भरत जी का चित्रण जिस रूप में किया, उन्होंने भरत जी की जो मूर्ति देखी वो मूर्ति किसी ने नहीं देखी। बाबूजी कहते जितने इतिहासकार नाटककार जगत में हैं, उनमें किसी ने ऐसा वर्णन नहीं किया। शेक्सपियर के नाटकों में कुछ ऐसी चीज आती है, परंतु जब श्री भरत जी को देखते हैं तो उनके सामने सब फीके पड़ जाते हैं। श्री रामचरितमानस में माता कैकेयी के द्वारा भगवान रामदास और भरत राज्य का वरदान मांगने से लेकर और चरण पादुका लेकर भरत जी के लौटने तक जो प्रसंग है वह अद्वितीय है। उनमें त्याग, प्रेम, भ्रातृ प्रेम और स्वार्थहीनता का इतना सुंदर, इतना महान आदर्श प्रस्तुत हुआ है कि यह यदि किसी के जीवन में आ जाए, किसी राष्ट्र में यह व्याप्त हो जाए, तो उसका व्यक्तिगत या राष्ट्रगत जीवन इतना ऊंचा हो जाएगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं। भरत के दर्शन श्री रामचरितमानस में बालकांड में बहुत कम होते हैं, किंतु जब होते हैं तो बड़े ही सुंदर होते हैं। कहते जब जनकपुर से दूत आते हैं उस समय भरत के दर्शन होते हैं, वहां प्रसन्न भरत है, पर इनका वास्तविक दर्शन तब आरंभ होता है जब भरत ननिहाल में है और वहां बुलावे का समाचार पाते हैं। उस समय यहाँ महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो चुका रहता है, सारे राज्य में राम विरह और दशरथ निधन का शोक छाया हुआ है, सब लोग दुखी है, सारा राज्य संतप्त है। उस समय गुरु वशिष्ठ के आदेश से भरत को बुलाने के लिए धावक जाते हैं, और वे जब उनको लेकर अयोध्या में प्रवेश करते हैं तब उस समय के भरत के भव्य दर्शन बाबूजी कहते हैं, भव्य दर्शन और बड़ी ऊंची स्थिति के दर्शन प्रारंभ होते हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सुंदरता से, बाबूजी कहते हैं, बड़ी सुंदरता के साथ इसका चित्रण किया है। ये इस प्रकार का चरित्र है, इस प्रकार का एक महान आदर्श है कि इस आदर्श को यदि हम अपने जीवन में ढाल सकें तो भगवत प्रेम क्या वस्तु है और संसार में किस प्रकार से किसको रहना चाहिए, ये सब बातें प्रकट हो जाती हैं। इसलिए कहा है कि प्रेमयमिय मंदर बिरहु भरत पयोधु गंभीर मति प्रगटो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। कहते हैं कि प्रेम अमृत है, परंतु यह प्रेम रूपी अमृत गंभीर समुद्र के अंदर समाया हुआ है। बाबू कहते हैं कि भारत जी इस प्रेम रूपी अमृत के गंभीर समुद्र हैं। समुद्र में यह प्रेम समाया हुआ है। जैसे दूध में घी होता है परंतु दिखता नहीं,
पर कोई मतने वाला जब उसे मत देता है तब उसमें से नवनीत निकलता है, घी निकलता है और बड़ा सुंदर होता है बाबू के। इसी प्रकार से यह प्रेम रूपी अमृत भरत रूपी महान गहरे समुद्र में समाया हुआ है। भरत पयोधि गंभीर। किसी किसी में ऐसा होता है जैसे छोटी नदी होती है, जरा सा पानी बरसा तो नदी में बाढ़ आ गई, नदी छलक उठी, परंतु गंभीर समुद्र में कितना ही पानी आकर प्रवेश कर जाए लेकिन वे उछलता नहीं है, वे अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। उसका गंभीर उसकी अनंतता को स्थिर रखता है। इसी प्रकार से भरत जी हैं, ये गंभीर पयोधि हैं। बाबू जी कहते हैं इनमें कोई ऊपर से प्रेम को देख ले ऐसा नहीं। तब इनके प्रेम का प्रकाश कैसे हुआ? तो भगवान ने मंथन किया तब हुआ। भरत रूपी समुद्र को भगवान ने मथा, जैसे क्षीर सागर को देवताओं और असुरों ने मथा तो उसमें से अमृत निकला, वहां अमृत भी निकला और कालकूट विष भी निकला। यहाँ तो केवल अमृत ही अमृत है, यहाँ विष के लिए स्थान नहीं। यहाँ पर मथा भगवान श्री राघवेंद्र ने और मथा किससे? वहां तो मंदराचल था, यहाँ भी मंदराचल होना चाहिए बाबू जी कहते हैं। और वह मंदराचल के समान बड़ा कठोर, बड़ा तीव्र, बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा, बड़ा भारी होना चाहिए। वह मंदराचल यहाँ क्या है? विरह है। बाबू जी कहते हैं विरह है, भगवान का वियोग है। अगर कहीं ये लीला न होती, कहीं भगवान का वियोग नहीं होता, भगवान अपना वियोग भरत को न देते तो भरत के प्रेम का किसी को पता लगता ही नहीं। इतना गंभीर सागर है। बाबू जी कहते इतना गंभीर सागर है वे कि अपने मुंह से कभी भरत से निकला ही नहीं कि मुझ में प्रेम है। इतना प्रेम प्रकट होने पर भी कभी भरत ने अपने को प्रेमी नहीं कहा। भरत ने हमेशा अपने को नीच माना। किसी किसी को मालूम ही नहीं होता कि भरत में प्रेम है। भगवान ने यहाँ विरह रूपी मंदराचल को डाल दिया और लगे मथने, फिर इसमें से वह प्रेम प्रकट हो गया। भगवान ने इस प्रेम को प्रकट क्यों किया? इसलिए कि जितने भी देवता साधु महात्मा थे ये सभी प्रेम से वंचित थे। ज्ञान ध्यान की बात सब कहते हैं, परंतु किसी में ऐसा प्रेम नहीं था। उनके हित के लिए सुर साधु हित भगवान ने इस भरत रूपी प्रेम सागर को मथ कर इसमें से प्रेम को निकाल कर रख दिया। ये भरत जी की महिमा है। श्री भरत कैकेयी संवाद। और कहते हैं भरत के प्रथम दर्शन हमें तब होते हैं जब भरत अवध में लौट आते हैं। भरत जब लौट कर आए तब नगर में प्रवेश करते समय उन्होंने देखा श्रीहित सर सरिता बन बागा, नगर विशेष भयावन लागा। खग मृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग भी होय। नगर नार नर निपट दुखारी, मनहु सबनी सब संपत्ति हारी। जितने भी नगर के बाहर बाग बगीचे, जितने तालाब रहे, नदियां रही, वे सब के सम्मान भयानक हो रहे। किसी में प्रसन्नता नहीं झलक रही। नगर के अंदर प्रवेश किया तब तो नगर विशेष भयानक लगा। कहीं पर कोई खुशी नहीं, कहीं उत्साह नहीं। नगर में उड़ने वाले पक्षी, पाले हुए पक्षी,
राज दरबार के हाथी घोड़े, सरदारों के हाथी घोड़े, गाय बैल आदि पशुओं को देखा तो मानो सभी रो रहे हैं। राम के वियोग में मानो सबको एक प्रकार का असाध्य रोग लग गया। इस रोग के मारे सभी मर्माहत। राम के वियोग रूपी रोग से सब के सब संत्रस्त हैं। ऐसे जान पड़ते मानो उनको असाध्य रोग हो गया। उनको देखने से तरस आता है। फिर आगे बढ़े तो नगर के नर नारियों को देखा तो मानो वे भयानक दुख से भरे हुए थे, जैसे किसी की सारी संपत्ति लूट गई हो। मनो सबनी सब संपत्ति हारी, इस प्रकार के सब दिख रहे। पहले जब कभी भरत जी कहीं जाकर आते और कहते पहले जब कभी भरत जी कहीं जाकर आते थे तो नगर के लोगों में बड़ा उत्साह रहता। हंस कर देखते, हंस कर बोलते, जोहार करते, प्रणाम करते, कुशल पूछते, बड़ा प्रेम रहता। परंतु आज क्या दशा है? पुरजन मिलहि न करहि कछु, गवहि जोहार जाय। भरत कुशल पूछ न सकहि, भय विषाद मन माय। पुरजन नगर में रहने वाले लोग मिलते हैं परंतु कुछ बोलते नहीं, दूर से ही जल्दी से जोहार करके हट जाते हैं। भरत जी को भी ये सब देखकर मन में इतना भय होता है, विषाद हो गया कि उनसे पूछ नहीं सकते कि तुम मजे में हो ना। ये दशा हो गई। हाट बाट नहीं जाए निहारी, जनपुर दहदिसि लाग धवारी। अयोध्या के हाट बाट देखे नहीं जा सकते, मानो उनमें आग लग गई। यह नगर की दशा है। अब कैकेयी के महल की ओर चलना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है। कैकेयी ने सुना कि भरत आ रहा है, भरत आ रहे। दशरथ के मरने के बाद भी उसके मन में बुराई निकली नहीं थी। ये बुराई निकलेगी भरत जी के आचरण के द्वारा। बाबूजी कहते एक बात और है, ये कैकेयी जो रही ये भगवान राघवेंद्र की सबसे प्रिय कार्य करने वाली थी। कैकेयी के समान प्यार करने वाली भगवान के लिए जगत में बाबूजी कहते कोई दूसरी हुई नहीं। भगवती सीता साथ गई, उनका नाम अमर हो गया। वो कितनी पतिव्रता है। तो भरत जी ने भगवान के प्रेम का त्याग के द्वारा उदाहरण दिया और भरत जी धन्य हो गए। लक्ष्मण जी ने भगवान राम के लिए अपना घर द्वार त्याग दिया, उनकी बड़ी प्रशंसा हुई। परंतु कैकेयी को बड़े शीलवान, बड़े मृदुभाषी भरत जी ने अपशब्द कहे। कैकेयी को ऋषि मुनियों ने बुरा कहा। कैकेयी को जगत का आज तक का इतिहास बुराई देता है। बड़े बड़े बुरे संबंधों से कैकेयी को पुकारा जाता है, पर कैकेयी ने किया क्या? कैकेयी ने किया राम काज। अगर कैकेयी भगवान को वन में नहीं भेजती तो राम के अवतार का जो उद्देश्य है, जो महान कार्य, वह पूरा ही नहीं होता। कैकेयी ने अपने प्यारे राम का कार्य करने हेतु अपने जीवन भर के लिए और जगत के जीवन भर के लिए अपने ऊपर कलंक ले लिया। बाबूजी कहते हैं यह प्रेम का सबसे ऊंचा नमूना है। प्रेम की कहीं कोई तारीफ नहीं होती, जहां उसकी निंदा ही निंदा होती है। सारा जगत केवल अभी नहीं हमेशा के लिए जिससे घृणा करता है, कुटिला कलंकनी आदि नाम देकर निंदित करता है, पर जिसके जीवन में राम कार्य करने के सिवाय और कुछ है ही नहीं, उसी का नाम है कैकेयी। बाबूजी कहते हैं अध्यात्म रामायण में एक जगह प्रसंग आया है कि जब वन में कैकेयी जी गई
तो राम जी अकेले में उनसे मिले। राम ने कहा, मां तुम मन में उदास मत होना। तुमने तो मेरा कार्य किया है और ये मैंने करवाया है। सरस्वती जी का तो बहाना है, बेचारी मंथरा का बहाना है, करवाने वाला तो मैं हूं मां। कैकेयी ने कहा, महाराज आपने बड़ा कठिन कार्य करवाया। राम आपने बड़ा कठिन कार्य करवाया है, ऐसा कार्य किसी और से मत करवाना। कितना बड़ा कलंक। इसलिए श्री राम ने बार बार कहा कि मां कैकेयी जो पापनी कलंकिनी, मां कैकेयी को जो पापनी कलंकिनी मानेगा उसको नरकों की प्राप्ति होगी। क्योंकि राम जानते हैं कि कैकेयी जैसा मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई है ही नहीं। बाबू जी कहते हैं, राम का वन में जाना और वन में जाकर ऋषियों को सताने वाले तमाम राक्षसों के संहार की प्रतिज्ञा करना, उन दुखी ऋषि मुनियों के दुखों को आंखों से देखना, दंडक वन को पवित्र करना, वहां के राक्षसों को हटाकर मारकर ऋषि मुनियों के लिए उसे सुरक्षित करना तथा राक्षस राज रावण के त्रास से सारे जगत को मुक्त करना, इन सारे कार्यों के मूल में है कैकेयी माता का वरदान। इसलिए कैकेयी मां के समान भरत का प्रिय कार्य करने वाला कोई नहीं। ये प्रेमियों के लिए बहुत समझने की बात है। बाबू कहते हैं प्रशंसा मिले और भगवान का या किसी महात्मा का कोई प्रिय पात्र कहलाए तथा भगवान के साथ साथ उसकी भी पूजा हो। प्रशंसा मिले, भगवान का या किसी महात्मा का कोई प्रिय पात्र कहलाए तथा भगवान के साथ साथ उसकी भी पूजा हो। इस प्रकार की स्थिति में भक्त बनना बहुत सहज है। इस स्थिति में भक्त बनना बहुत सहज है। उसमें एक गौरव मिलता है, महत्ता मिलती है, मान मिलता है, कीर्ति मिलती है, पूजा मिलती है। परंतु जहां और कहते हैं जहां बदले इसके बदले तिरस्कार मिलता हो, अपमान मिलता हो, निंदा मिलती हो, हमेशा के लिए नाम पर कालिक लगती हो, ऐसी स्थिति को स्वीकार करके अपने इष्ट का प्रिय कार्य करना बहुत ऊंची बात है। बाबा कहते हैं जगत के इतिहास में कैकेयी के समान ऐसा कार्य करने वाला कोई मिलता ही नहीं। एक भगवान के सिवाय सबने कैकेयी की निंदा की। वशिष्ठ जी भी रूठ गए। बाबा कहते हैं उन्होंने भी अब शब्द कहे, पति के द्वारा पुत्र के द्वारा तिरस्कृत हो गए। कैकेयी कहीं मुंह दिखलाने लायक नहीं रही। परंतु कैकेयी का उज्जवल चरित्र श्री राम ने देखा, श्री राम ने प्रशंसा की, श्री राम ने लोगों को रोका कि कोई इनकी निंदा न करे, भला ऐसा करने वाला पापी होगा। श्री राम ने कैकेयी की मन से पूजा की। वे सबसे पहले कैकेयी से ही मिले। बाबूजी कहते हैं इसका ये नहीं कि वे विरोधी थे। नीति के प्रसंग में ये भी कहा जा सकता है कि कैकेयी के संबंध में यहाँ जो कुछ भी वर्णन आए उससे आप लोगों में कोई भी कैकेयी के प्रति दुर्भाव न करे। बाबूजी कहते हैं अब कैकेयी के महल में चले भरत जी आने वाले। कैकेयी के मन में बुराई अब तक बनी हुई है। कैकेयी ने मन में ये निश्चय कर रखा है कि भरत जब आएंगे और जो कुछ मैंने अब तक उनके लिए किया है उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक उसे बताऊंगी और मेरा बेटा भरत प्रसन्न हो जाएगा। भरत राजगद्दी पर बैठेगा
और मैं देखूंगी। जब मनुष्य, बाबा जी कहते कि जब मनुष्य किसी स्वार्थ में आसक्त हो जाता है तो उसको अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए सामने सबका विनाश, सबकी हानि और अपनी बड़ी से बड़ी हानि कुछ नहीं मालूम पड़ता। वो समझता है कि मैं लाभ में हूं। राम का वियोग हो गया, पति चल बसे, नगर भर में निंदा है, ये सब कुछ है। परंतु कैकेयी के मन में जो स्वार्थ है और जिस स्वार्थ सिद्धि का उसके मन में अब तक बड़ा उत्साह है, वह उत्साह मंद तब होगा जब भरत कैकेयी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे। जब भरत तिरस्कार करेंगे तब कैकेयी घबराएगी। अब तक तो कैकेयी के मन में बड़ा उत्साह भरा हुआ है। भरत के आगमन की बात सुनकर कैकेयी जो जो करती है, श्री गोस्वामी जी ने उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण किया। बाबू जी कहते हैं कि आवत सुत सुनी कैकेयी नंदनी, हरसी रवि कुल जल रोह चंदनी, सजिया रति मुदित उठि धाई, द्वारे ही भेंट भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानव तुहिन बनज बिनु मारा। कैकेयी हर्षित यही भांति, मनहु मुदित दव लाए गिराती। सुतहि ससोच देखी मनु मारे, ऊंचती नहीं हर कुशल हमार। सकल कुशल कही भरत सुनाई, ऊंची निज कुल कुशल भलाई। राधा राधा। इसी में लगा है, इसी में है। राधा 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 परम पूज्य बाबू जी की, परम पूज्य मैया की, परम पूज्य बाबा की, हमारे त्रिवेणी संगम की, परम पूज्य भाई। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।